एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रोनिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आजकल आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी। दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मार्च एंड में 29 मार्च को, 30 मार्च को 6 ग्रहों का योग हो रहा है। तो क्या ये सारी बातें सच हैं? इस विषय पे आज हम थोड़ा सा डिटेल में आपसे बात करेंगे और इसमें बताएंगे कि क्या प्रभाव होने वाला है। इससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो 6 ग्रहों की युति होने वाली है इस वर्ष में, जो कि अब से पहले आई थिंक कि ये 1962 में ऐसा ग्रहों की युति बनी थी। वहां भी शायद 7 ग्रहों की युति हुई थी। इसी तरीके की युति है, 6 ग्रहों की युति इस वर्ष यानी 2025 में 29 मार्च और 30 मार्च को रहने वाली है। अब इन 2 दिन में ये जो 6 ग्रह की युति है, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या प्रलय आ जाएगी? क्या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? अगर हो जाएगी तो शायद हम सब रहेंगे ही नहीं, और नहीं रहे, और अगर नहीं होगी तो हम यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता रहे हैं कि क्या चीज हो सकती है और किस चीज से हम बच सकते हैं और क्या हम सावधानी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राहु ग्रह। तो पिछले 15-16 महीने से मीन राशि, क्योंकि यह ग्रह की युति जो जिस राशि में बनने वाली है वह है मीन राशि, जो कि ज़ोडिएक साइन की सबसे लास्ट राशि है, अंतिम राशि, जो कि मोक्ष त्रिकोण की राशि कही जाती है, जहां पर सब कुछ खत्म होके एक नई शुरुआत होती है। तो इसलिए और इस वजह से थोड़ा सा लोग भयभीत है। तो इस राशि में राहु ग्रह जो है वो पिछले 15 महीने से 16 महीने से लगभग यहाँ पर इस राशि में गोचर कर रहे हैं। जनवरी से जनवरी के 28 जनवरी से यहाँ पर शुक्र भी है मीन राशि में। बुध भी 28 फरवरी से यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, और अभी 14 मार्च को सूर्य भी यहाँ आ गए। तो अभी तो यहाँ पर 4 ग्रह हैं, लेकिन 29 मार्च को जब इसमें शनि प्रवेश करेंगे तो 5वां ग्रह आ जाएगा, और चंद्रमा जो कि 2.5 दिन गोचर करता है एक ही राशि में। तो ये 6 ग्रहों की युति बन जाएगी। तो अब ये 6 के 6 ग्रह क्या सभी खराब होंगे? अब देखिए, इसमें 3 ग्रह जो हैं, बुध, शुक्र व चंद्र, जो कि शुभ ग्रह हैं, शनि राहु जो कि पाप ग्रह हैं, और सूर्य जो कि क्रूर ग्रह हैं। अब अगर हमें इसमें डेप्थ में जब ग्रहों की युति होती है तो उनके परिणाम देखने के लिए हमें डेप्थ में देखना पड़ता है। ये नहीं है 6 ग्रह हैं एक ही राशि में एक जैसा फल दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बात कि जिस राशि में है उसका भी फल होता है, ग्रह किस डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार फल होता है। तो यहाँ पर शनि और राहु दोनों ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है गुरु का, और किस राशि में है? मीन राशि में, जो कि गुरु की राशि है। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो वृषभ राशि पर पड़ेगी, जहां पर गुरु विराजमान है। तो शनि और राहु को गुरु ने बैलेंस किया हुआ है। जितना शनि राहु के योग से लोग डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और पता नहीं कौन कौन से योग बन रहे हैं, तो ऐसा एक तो इनमें डिग्री का डिफरेंस काफी ज्यादा है। राहु अपनी अंतिम डिग्री में जा रहे हैं और शनि तो उसी दिन प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर मीन राशि में। अब बात करते हैं कि बुध, शुक्र और सूर्य जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह शनि का नक्षत्र है, और शनि इनके साथ में ही है 6 ग्रहों की युति में। तो बुध और शुक्र जो हैं, दोनों ग्रह इनके शनि मित्र हैं। तो अब बचा क्या? सूर्य शनि के मित्र नहीं है, ठीक है। अब छठा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो कि 29 को रहेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, और 30 को रहेंगे रेवती नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो सूर्य और चंद्रमा बेसिकली, अगर हम यहाँ पर इस युति को अगर देख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो सूर्य और चंद्रमा की युति जो कि शनि से है, राहु से है, वो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम दे सकती है।
तो ये हमने आपको डिग्री वाइज और इनकी युति और नक्षत्र के हिसाब से बताया कि कौन सा ग्रह प्रॉब्लम दे सकता है। तो शनि, बुध और शुक्र आपस में मित्र है। सूर्य चंद्रमा आपस में मित्र हैं। सूर्य राहु मित्र नहीं है, जो कि ग्रहण योग बनाते हैं। और चंद्रमा शनि भी विष योग बनाता है। चंद्रमा राहु भी ग्रहण योग बनाता है। तो वहां आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत जो भी आएंगी वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, उनका सोल्यूशन भी बताएंगे। उससे पहले अब हम एक विशेष चीज बताने जा रहे हैं, जो कि हाँ, इस जो 6 ग्रहों की युति का जिनके ऊपर जीवन भर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो जानना जरूरी है। वो किस पर पड़ेगा? देखिए, जिन बच्चों का जन्म 29 या 30 तारीख में होने वाला है, उनके जीवन में यह युति तो जीवन भर रहेगी। मतलब उनकी जिंदगी में इसका प्रभाव, इस युति का प्रभाव हमेशा पड़ेगा। क्योंकि जिनका जन्म, बच्चों का, जो महिलाएं इस समय में जिनकी ड्यू डेट है, तो उनका बच्चे 29 या 30 तारीख में होंगे, तो उनकी जन्म कुंडली में यह युति आएगी। तो यह युति क्या होती है? इस जब 6 ग्रहों की युति होती है, इसको प्रव्रज्या योग कहा जाता है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला योग होता है। आपकी अगर जैसे कि अगर आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होती है, उसमें भी आप काफी ऊंचाई पे जा सकते हैं। और स्पिरिचुअली भी यह योग जो है बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर तक आपको बना सकता है। यह योग संन्यास योग भी कहा जाता है। जैसे कि ओशो रजनीश है, उनकी हॉरोस्कोप में यह योग था। गौतम बुद्धा है, उनकी भी हॉरोस्कोप में यह योग था। देखिए, वो अपना, उनके जीवन में राजपाट था, और वो राज पाठ अपना सब छोड़ करके सन्यासी हो गए। तो जो हम अगर हम सभी आज के युग में चाहते हैं कि हमारा बच्चा है या हम है, कोई भी, हम काफी ग्रोथ करें, दुनिया में नाम कमाएं, बहुत बड़े इंसान बने, तो यह युग अपने अगर फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, इस योग में ये जरूर होता है कि पहले कष्ट मिलता है और बाद में आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो अब करना क्या है कि जिन महिलाओं को ड्यू डेट मिली हुई है 29 या 30 की, और जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होनी है, वह इस योग का लाभ उठा सकते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप समय निकलवा के। अब समय आप सोच रहे हो किस समय, तो पूरे दिन रहने वाला है। तो इसमें अगर आपको बहुत ही मतलब, अगर आपने ऐसा योग निकलवाया कि अगर ये 6 ग्रहों की युति 11वें भाव में बन जाती, यानी कि आपका बच्चा अगर वृषभ कुंडली में पैदा हुआ, तो आपके 11वें भाव में जो युति होती है वो कामनाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो बच्चे लाइफ में उसको हर चीज प्राप्त होगी, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। और यदि यह योग सेकंड भाव में बन जाता है, यानी कि आपके बच्चे का जन्म कुंभ लगन में हुआ, तो मीन राशि सेकंड भाव में पड़ेगी, धन भाव में पड़ेगी, कुटुंब का भाव होगा, वाणी का भाव होगा, तो भी यह बहुत अच्छा शुभ योग बनेगा। आपका बच्चा जो बहुत ऊंचाइयों पर अ, अपने आने वाले समय में जाएगा। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करके आप ये समय निकलवा सकते हैं। और यदि आप हमसे भी जानना चाहते हैं या कंसल्टेंसी लेना चाहें, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये योग इस तरीके से जिनके ऊपर जीवन भर असर डालने वाला है, वो होगा इन 2 दिन में जन्मे हुए बच्चों के ऊपर। तो अब बात करते हैं कि जो हमने बताया कि ये जो गोचर में जो है वो क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो ये जो गोचर होता है ना, उसका इम्पैक्ट, हालांकि शनि का जो गोचर होता है उसके भी बोलते कि 1.5-2 महीने पहले से असर आने लगते हैं, और बाद में तो वो जिस राशि में उसके असर देगा ही, ये पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य जब ग्रहण योग में होते हैं तो भी 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक, या 15-15 दिन मतलब आगे पीछे इसका असर रहता है। तो अब क्या क्या असर इसके हो सकते हैं, अब बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके 10 दिन पहले से और 10 दिन बाद तक। तो यह जो युति है उससे आपको मेंटल इलनेस हो सकती है, यानी आपका
मेंटली डिस्टरबेंस हो सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आपकी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, और फैमिली रिलेशंस में भी आपके अनबन हो सकती है, आपके लव रिलेशनशिप में भी अनबन हो सकती है, कोई एलिगेशन हो सकता है। और जैसा कि आप मौसम देख रहे हैं, मौसम का भी काफ़ी कोई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी उथल-पुथल देखने को इस समय में मिल सकती है। आपको क्या नहीं करना है? इस समय कोई भी ग्लोबली डिसीजन नहीं लेना है। जैसे कि पॉलिटिकल कोई डिसीजन लेना है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के है, फॉरेन अफेयर्स को लेकर के है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कोई बाहर विदेशों से कोई बातचीत करने के लिए सोच रही है, तो वो इस समय में बड़े जो डिसीजन है, वो इस समय में ना लें। उसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमें हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है और इसका हमें इस समय में कोई सर्जरी हमें डॉक्टर ने बोल रखी है, तो एटलीस्ट आप इन 2 दिन में ना करवाएँ। उसके लिए अगर अगर आप समय ले सकते हैं, तो इन 2 दिन के बाद ले सकते हैं, 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आप ये समय ले सकते हैं। कोई बिज़नेस मीटिंग करने वाले हैं, तो इस समय में आप टाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी डील करने वाले हैं, तो ये 2 दिन आप थोड़ा-सा उससे उसको टाल सकते हैं। लोन लेना है आपको कोई, तो लोन आप इस 2 दिन में ना लें। इसके बाद जो आप थोड़ा-सा समय देख कर के आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या आपको कहीं बयाना देना है, तो इस समय आप थोड़ा-सा रुक जाएँ, उसके बाद आप 10 दिन बाद दे दीजिएगा। और वैसे आप बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ड्राइविंग करनी है, ड्राइविंग करते समय आप सभी लोग ड्राइविंग करते हैं, कोई टू व्हीलर चलाता है, कोई फोर व्हीलर चलाता है, तो इस समय थोड़ा-सा सावधान रहें, अपने केयरफुली अगर ड्राइविंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाहर का खाना-पीना खाने से बचें, क्योंकि इस समय में आपको फूड पॉइज़निंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो ये सब थोड़े से आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं। उपाय के तौर पर, क्योंकि ये गोचर मीन राशि में हो रहा है, तो वैसे तो आप लोग जिस भी राशि के, तो अपने डीटीज की पूजा करें, प्रार्थना करें, और अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली करते हैं, तो इस गोचर से आपको इतना कष्ट नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, हर हर महादेव।